नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल के एक ऐसे ग्रह की जो सही मायनों में एक पहेली है। एक ऐसा ग्रह जो सबसे अलग है, सबसे अजीब। चलिए यूरेनस की इस अनोखी दुनिया की सैर करते हैं। यूरेनस को लेकर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो यही है, आखिर ये ग्रह बाकी ग्रहों की तरह घूमता क्यों नहीं? ये एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ क्यों चलता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है इसकी सबसे मशहूर और सबसे अजीब खासियत से। एक ऐसी चीज जो इसे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। 98 डिग्री, जी हाँ, 98 डिग्रीज, ये है यूरेनस का अपनी धुरी पर झुकाव। अब जरा सोचिए, ये लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ है। सौर मंडल में ऐसा और कोई ग्रह नहीं है। तो इसका असर क्या होता है? देखिए, जहां बाकी सारे ग्रह एक लट्टू की तरह अपनी जगह पर स्पिन करते हैं, वहीं यूरेनस वो अपनी कक्षा में एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी चाल कितनी अलग है। चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ग्रह बना किस चीज से है, क्योंकि यूरेनस के इस बर्फीले मिजाज को समझे बिना इसके बाकी रहस्यों को जानना नामुमकिन है। वैज्ञानिक इसे आइस जॉइंट या बर्फीला दानव कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बर्फ का गोला है। इसका मतलब ये है कि ये बृहस्पति या शनि जैसे गैस जॉइंट से अलग है। ये ज्यादातर पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे जमे हुए पदार्थों से बना है। अगर इसके वायुमंडल पर नजर डालें तो इसकी रेसिपी बहुत सीधी सादी है। इसमें मुख्य तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। लेकिन एक चीज है जो बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद बेहद जरूरी है, और वो है मीथेन गैस। और यही मीथेन गैस यूरेनस को उसका वो खास खूबसूरत नीला हरा रंग देती है। होता यह है कि मीथेन सूरज की रोशनी में से लाल रंग को सोख लेती है और नीले हरे रंग को बाहर फेंकती है, और बस इसीलिए हमें यूरेनस ऐसा दिखता है। और ठंड ठंड के बारे में तो पूछिए ही मत। ये हमारे सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। इसके वायुमंडल का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कल्पना करना भी मुश्किल है। अब यूरेनस का ये जो अजीब सा झुकाव है, इसका असर सिर्फ इसके घूमने के तरीके पर ही नहीं पड़ता। इसका सबसे जबरदस्त असर पड़ता है इसके मौसम पर, जो इतना अजीब है कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा इस तुलना को देखिए। हमारी पृथ्वी का झुकाव सिर्फ 23.5 डिग्री है, और इसी वजह से हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं। लेकिन यूरेनस 98 डिग्री, ये तो बिल्कुल ही अलग खेल है। ये अंतर साफ बताता है कि वहाँ हालात कितने एक्सट्रीम होंगे। और ऊपर से इस ग्रह का एक साल बहुत बहुत लंबा होता है। यूरेनस को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 84 साल लग जाते हैं। मतलब वहाँ का एक साल यहाँ की एक पूरी जिंदगी के बराबर है। तो इस जबरदस्त झुकाव और इतने लंबे साल का नतीजा क्या होता है? नतीजा है ऐसे मौसम जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके एक पोल पर 21 साल तक लगातार दिन रहता है, सूरज डूबता ही नहीं, और फिर उसके बाद 21 साल की लंबी काली रात। अब यूरेनस की कहानी सिर्फ ग्रह पर ही खत्म नहीं होती। इसकी ये जो अजीब दुनिया है, ये इसके धुंधले छल्लों और दूर के चंद्रमाओं तक फैली हुई है। पूरा का पूरा सिस्टम ही अनोखा है। देखिए, शनि के चमकीले छल्ले तो सबने देखे हैं, लेकिन यूरेनस के छल्ले, वो इसके बिल्कुल उलट हैं। वो बहुत पतले हैं, गहरे रंग के हैं और छुपे हुए से रहते हैं। वो चट्टानी मलबे से बने हैं, तो रोशनी को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए तो उनकी खोज भी बहुत बाद में 1977 में जाकर हुई। और फिर आते हैं इसके चांद, 2 दर्जन से भी ज्यादा। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनके नाम रखे गए हैं शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के नाटकों के किरदारों पर। टाइटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा, ये सब इसके प्रमुख चंद्रमा हैं। लेकिन इतनी सारी बातें जानने के बाद भी एक सच्चाई ये है कि यूरेनस के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम है। इसकी खोज की कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हमने यूरेनस को कितना कम देखा है। 1781 में इसकी खोज हुई, और उसके बाद से आज तक सिर्फ एक अंतरिक्षयान इसके पास से गुजरा है, और वो भी कई दशक पहले। ये बात ध्यान देने वाली है।
आज हम जो भी जानते हैं, जो भी तस्वीरें देखते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा 1986 में हुई उस एक छोटी सी मुलाकात से आया है। वॉयेजर 2 कुछ घंटों के लिए पास से गुजरा और हमें इस अनोखे ग्रह की पहली झलक दी। तो सवाल उठता है कि वहां दोबारा जाने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अब वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरेनस जैसे बर्फीले दानव हमारी आकाशगंगा में बहुत ही आम हो सकते हैं। तो अगर हमें अपने सौर मंडल के बाहर के अनगिनत ग्रहों को समझना है तो हमें पहले यूरेनस को समझना होगा। और यही एक बड़ा सवाल है जो हमें भविष्य में इस ग्रह की तरफ खींचता है। क्या यूरेनस सिर्फ हमारे सौरमंडल का एक अजूबा है, या फिर ये उन हजारों लाखों ग्रहों का एक नमूना है जो हमारी आकाशगंगा में बिखरे पड़े हैं? इसका जवाब तो भविष्य के मिशन ही दे पाएंगे।